सर्वे हुआ था तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे को? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा जिसकी परमिशन सर्वे हुआ था तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे को? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु सर, इंग्लिश में बोल दीजिए। सर, व्हाट इज द ऑर्डर? पढ़ा जा रहा है, कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं जी। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। सर, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, what is the order that's been passed by, in fact, the Hindu side by the Varanasi court? See, the Honorable District Court Varanasi has allowed the ASI survey in the premises in question in settlement plot number 9130. Our application, which is application number 327 GA, that application has been allowed and the court has directed the ASI to conduct the survey. Sir, how much time would it take to conduct this particular survey, and what would be the techniques that would be I cannot predict the time frame. I cannot predict the time frame, but this is a speculation that within 3 to 6 months this exercise can be completed. And what are the techniques that would be used in conducting? See, ground penetrating radar is a technique which will be used. There will be dating exercises which will be used. There will be excavation exercises which will be used. So these will depend upon the various scientists and geologists which will be part of in the body of the ASI, and they will submit a report before the honorable court. Sir, the GPR would be कि आपने जो कथित शिवलिंग था उसको आपने मांग की थी, जिसपे रोक लग गई थी। उसके बाद आपने ये साइंटिफिक सर्वे की मांग पूरे परिसर की है जी। आखिर परिसर की पूरी मांग करने का क्या आपका उद्देश्य? देखिए, परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया है। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको एक मॉस्क का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो आज एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। जितने भी उसके स्ट्रक्चर है, उसका जो नेचर है, उसके जो एज है, इसको आप जो है एएसआई जो है जांच किया जाएगा। आपके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। ये बहुत बड़ी जीत है और ये हमारा सारा रास्ता, ये जो हमारा विवाद है मंदिर मस्जिद का, विवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है और ये बहुत जल्द ये कदम जो है माननीय न्यायालय के आदेश से जो है अब समय सीमा भी ऑर्डर वगैरह पूरा जो है, ये समय सीमा भी नहीं। चलिए, अब नोटिस जाएगा एएसआई को, नोटिस जाएगा और नोटिस जाने के बाद जो है क्या फैसला आया, क्या बोला? फैसला अपने पक्ष में आया है।
फैसला अपने पक्ष में आया। हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सर कितना वक्त लगेगा, क्योंकि प्रारूप को लेकर एक बड़ा सवाल है, ये प्रारूप क्या होगा इस सर्वे का? प्रारूप और सर्वे तय एसआई पूरी कमेटी जो टीम आएगी वो तय करेगा कि सर्वे कैसे करेंगे। वो कोर्ट में अपने जो है वो देंगे अपने जो है गाइडलाइन कि हम किस तरह जो है। कितना वक्त मान कर चलिए? अब मान के चलिए नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी, हाजिर होगी कोर्ट में, और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जांच करेंगे। सारे बिंदु जितने बिंदु हमने दिए थे एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है, और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग पॉइंट है। सर ये सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा? ये की जो लड़ाई आप लोग ये जिस दिन तय कर देगा एसआई अपनी जांच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा जो विवाद है लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है, और हम लोग बधाई जो है कि पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। आज ऑर्डर में क्या क्या रहा? ऑर्डर में क्या क्या रहा? ऑर्डर में क्या क्या रहा? ऑर्डर में सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।